नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ हैं, और अगर सुनते भी हैं तो माँ बाप उनकी सुनते कहाँ हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनमें बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। खासकर ये लड़कियों में देखा गया है कि अगर माता पिता उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रहते हैं या उनके कहे अनुसार शादी नहीं करते हैं तो घर से भागकर दूसरी शादी रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी एक घटना बिहार के छपरा में हुई थी जिसने सबका दिल दहला दिया था। इस घटना में एक बाप अपनी ही लड़की का कत्ल कर दिया था और उस रास्ते में कत्ल करने के समय जो भी लोग उसको बचाने आए थे सब पे तलवार से वार किया था। 2 बच्चियाँ अपनी जान बचाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन उसकी बड़ी लड़की जो थी उसकी हत्या हो गई थी और वो मर चुकी थी। उसकी जो माँ बचाने आई थी उस पर भी तलवार से हमला किया गया और वो भी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी थी। बाद में उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इसके टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। 2 लड़कों को छोड़कर इस व्यक्ति ने तीनों लड़कियों पर वार किया था और उनकी हालत बेहद ही नाजुक थी। उनमें से बड़ी लड़की की मौत भी हो गई थी। कसूर इसका ये था कि उसने पापा की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर एक लड़के से शादी की थी। लेकिन लड़की ने ये भी बताया था, अपने पापा से भी पूछा था कि मैंने ऐसा कर लिया है, तो उसके पापा ने बोला था ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके पापा के अंदर बदले की आग जो है वो धधक रही थी और इस चीज़ को उसने अपनी लड़की से और घर वालों से नहीं बताया। इससे बेख्याल रहते थे। ऐसी एक घटना और भी हुई थी जो मैं अपनी पिछले कहानी में कवर किया था, बिहार के अररिया में, जहाँ पे आरती नाम की जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है, जहाँ पे उसके घर वाले ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत के घाट उतारने के बाद वो लड़की जो है अपने को विधवा साबित करती है और लड़के के घर ही रहने लगती है, जहाँ पे वो न्याय की लड़ाई लड़ती है। बाद में उसकी पूरी फैमिली को आजीवन कारावास को सज़ा मिलती है। दोस्तों, मेरा कहना इतना है कि जब किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो केवल उसे सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि उसके घर परिवार में जो भी सदस्य उसके साथ रहते हैं सबको सज़ा मिलती है। उस पर जितने भी लोग आश्रित हैं, डिपेंड हैं, निर्भर हैं, उन सबको सज़ा मिलती है। ज़रा सोचिए, पहले केस में जो व्यक्ति अपने लड़कियों की हत्या किया था, हत्या का प्रयास किया था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसकी औरत भी थी। उसके जेल जाने के बाद इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इन्हें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इनको कौन संभालेगा? ये बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। दूसरे केस में भी हम देखते हैं कि लोगों को जब आजीवन कारावास की सज़ा हो रही है उस समय जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको अब देखने वाला कोई नहीं होता है। वो बेसहारा हो चुके होते हैं और वो टूट टूट कर रो रहे होते हैं। उनको अपना भविष्य नहीं दिखता है, उनके आँखों के सामने चारों तरफ अंधेरा दिखता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो अगर कोई भी ऐसा क्राइम करता है या कोई भी ऐसा कदम उठाता है, उसको पहले यह सोचना चाहिए कि जो भी यह कदम उठाने जा रहा है वह केवल उसका फ़ैसला नहीं है। अगर उसका ही फ़ैसला है तो उसमें बहुत सारे लोग लपेटे जाने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को, उनके अपने ही लोगों को तकलीफ़ होने वाली है। दोस्तों, क्राइम करना और क्राइम करके बच जाना ये नामुमकिन है। आप अगर क्राइम करते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आप पकड़े जाएंगे, आपको सज़ा होगी और आपको ताना मारे जाएंगे, आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग आपके परिवार वालों पर थूकते हैं।
इससे तो हमें यही सीख मिलती है कि क्राइम करने से पहले 100 बार सोचिए और कभी भी किसी भी हालत में कोई ऐसा क्राइम ना कर बैठें जिससे अपनों की ही तकलीफ़ हो। दोस्तों, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें ऑनर किलिंग की गई है। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी ही इज़्ज़त बचाने के लिए अपने ही लोगों का हत्या कर देना। इसमें तो इज़्ज़त तो बचता नहीं है, लेकिन इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे आपने लोगों ने देखा होगा कि लोग गुस्से में आकर किलिंग कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, अपने ही लोगों को मार देते हैं, बच्चों को, लेकिन बाद में फिर वो उनके लिए तड़पते रहते हैं। उन्हें सज़ा होती है। उनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो दुख भरी ज़िंदगी जीते हैं, उनके बच्चों को सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, वो बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। और जो ऑनर किलिंग है वो ऑनर किलिंग नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें इज़्ज़त ख़राब हो जाता है। कहते हैं कि ऑनर किलिंग करने वालों को दर्दनाक सज़ा मिलती है, और लोगों के ताने जो है ना, वो जीने नहीं देते हैं। अगर आप दोबारा जीना भी चाहो तो जो लोग देखते हैं बोलते हैं कि यही है जिसने अपने बेटे को मारा था या बेटी को मारा था। आप समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी लड़की बदचलन है या अच्छी नहीं है, इसको देखो या इसको मारो या इसको पीटो, इसको घर से बेदखल कर दो, इसको मार ही डालो, वही लोग जब आप क्राइम करते हो वही लोग आकर कहेंगे कि ये तुमने क्या कर डाला, तुमने तो अपने ही लड़के को मार डाला। तुम पे दुनिया थूकने लगेगी, दुनिया लानत देने लगती है, दुनिया देखकर धिकारने लगती है कि कैसा बाप है जी, अपने ही लोगों का कत्ल कर दिया। बहुत सारे मामलों में ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोग बिना सोचे समझे अपने ही लोगों का कत्ल कर देते हैं, और बाद में पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए मेरा कहना है कि समाज का परवाह किए बगैर अपनों की खुशियों के लिए और अपनों को ज़्यादा महत्व दें और उनके लिए जिएं। आपके मन में सवाल होगा कि अगर लड़की घर से भाग जाए, कि किसी की लड़की हो सकती है, किसी का भी घर का सिचुएशन हो सकता है, या लड़का घर से भाग जाए, उस समय कौन से ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे उनका भी भविष्य सुधारा जाए और अपने को भी बचाया जा सके। तो ये बात तो जाहिर है कि उस समय आपका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर होगा। आप सोचोगे कि इसे मार ही डालूं, लेकिन यही वो समय है जब आप अपने को संभाल सकते हो। यही वो समय है जब आपको अपने को रोकना है, और रोकना ही पड़ेगा। अगर इस समय आप अपने आप को नहीं रोकते हो तो आपके हाथों से कोई बड़ा ऐसा क्राइम हो जाएगा जिससे बाद में पछतावा और केवल पछतावा ही होगा, और आप हमेशा के लिए अपराधी बन जाएंगे। मैं ऐसा कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसे अमल में लाके इन चीज़ों से बचा जा सकता है, या उस समय के गुस्से के माहौल से बचा जा सकता है। दोस्तों, गीता में बतलाया गया है कि कोई अपना नहीं है। एक समय के लिए सभी एक डोर से बंधे हुए हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। अपने ही हैं तो ऐसा ना समझ लें कि वो केवल आप जो कहेंगे वही करेंगे। आप बिल्कुल दूसरे पर डिपेंड ना रहें, और दूसरे को डिपेंड भी बिल्कुल ना रहने दें। अगर आपकी लड़की है या लड़का है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कहूँगा वही करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो समय के अनुसार चेंज होंगे। समय के अनुसार उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, समय के अनुसार वो लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे। बहुत सारे मामलों में ऐसा होगा कि उनके अपोजिट जेंडर के प्रति प्यार होगा और उसको अपने तरीके से जीना चाहेंगे। तो ये ना समझें कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो मैं उसको मुट्ठी में कर लूँ या उसे मार डालूँ या काट डालूँ। उस समय एक दोस्त के ज़रिए उसको समझाएं कि जो तुम कर रहे हो
बाद में तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। या तुम जो ये अपना अमूल जो जीवन है उसको पढ़ाई में लगाओ, या दोस्ती भी करना चाहते हो तो दोस्ती करो। अभी शादी करने की उम्र नहीं है, घर से भागने की उम्र नहीं है। अभी तुम इन चीज़ों को देखो। अगर लड़का या लड़की अगर आपका बात नहीं मानते हैं तो इग्नोर करें, हो सके तो पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपका बात नहीं मान रहे हैं, तो उसको पुलिस में रिपोर्ट करें। कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका बात नहीं मानेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और आपके खिलाफ़ भी प्रदर्शन करेंगे और बोलेंगे कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है और मैं इन लोग के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। यही वो समय है जब आपको आईना दिखाता है। आपको ऐसा लगता है कि जिसे आपने पाला, आपने अपना अमूल्य समय दिया, वही आपके खिलाफ़ खड़ा हो गया है। लेकिन इसी समय आपको यह भी सोचने की ज़रूरत है कि हर कोई अलग है और जिससे आप प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला अगर उसको मिल जाता है तो आपको ठुकरा सकता है। इसीलिए किसी से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। इतना ही अपेक्षा रखें कि आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, आपने उनको एजुकेशन दिया, उनको अच्छी ज़िंदगी दी और जब उनको आपको अच्छी ज़िंदगी की बारी आई देने की तो ऐसा मुकर रहे हैं, तो आप यह कदम उठा सकते हैं कि उनको घर से बेदखल कर सकते हैं। अगर ऐसा ही केस हो रहा है जिसमें वो लोग आपका बात नहीं मान रहे हैं या आपके खिलाफ़ जा रहे हैं, उनको घर से बेदखल कर दीजिए। उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मत दीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि माँ बाप को छोड़ना या माँ बाप को ऐसे हालात में छोड़ कर जाना क्या होता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता नहीं है। जो घर के जो सदस्य हैं वो पिघल जाते हैं और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां आपस में मिलकर शादी ब्याह कर देते हैं, जिससे लड़के और लड़की दोनों की जान बच जाती है। लेकिन बहुत सारे रूढ़िवादी लोग हैं या कहें कि जो परंपरागत लोग हैं या इज़्ज़तदार लोग हैं, इज़्ज़तदार इन द सेंस जो अपने को बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल समझते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लड़की घर से चली जाएगी तो उनकी समाज में नाक कट जाएगी। उनको भी यह समझना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन के अनुसार ही चलना है। आप लीगल कदम उठाएं। लीगल कदम इसलिए उठाएं क्योंकि अगर आप क्राइम करते हो ना तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ना आपके बच्चे बचते हैं, ना आप बचते हो, ना कोई आपको अच्छा कहने वाला बचता है। इसलिए कभी भी क्राइम तो कमिट ही ना करें। बच्चों को इतना तो समझा ज़रूर दें कि अगर वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो जाएं, वो वापस रिटर्न ना आएँ। लेकिन ऐसा भी होता है, आप देखें उन्हें, अगर ऐसी उनकी हालात हो जाती है कि वो दुनिया से टकरा कर हार जाते हैं और आपके पास आते हैं, तो आपको उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। फिर से अपने आप को संभालने का, उनको संभालने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हमें एक मामले में समाज का एक छुपा हुआ चेहरा भी देखने को मिलता है। ऐसा होता है कि एक लड़का एक लड़की को घर से भगा के ले जाता है, तब लड़की के घर वाले जो होते हैं वो दुखी होते हैं, लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और उनके दिमाग में चलता है कि लड़की को मार दें या काट दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे उनको शांति मिले। लेकिन यही जब लड़के का केस होता है, उन्हीं के घर, अगर उन्हीं के घर का कोई लड़का किसी लड़की को भगा के लाता है तो उसमें उनकी दरिया दिली झलकने लगती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि लड़का अगर किसी लड़की को भगा के लेके जाता है तो उसे आशिक, दीवाना, मजनू का नाम मिलता है। अगर वहीं ये काम लड़की कोई कर दे तो उसे बदचलन, बीमारू या समाज की मतलब कि गंदगी का नाम दिया जाता है। यह समाज का बहुत ही विभत्स चेहरा है
जो इस मामले में देखने को मिलता है। जितना हो सके लड़के और लड़की को समझाना चाहिए। फिर भी अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तभी हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को बचा ही नहीं सकते हैं तो बस उस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दें। बोल दें उस लड़की को कि अगर तुम हमें छोड़ के जा रही हो तो मत आना, बस हमारे पास मत आना। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, आप उन्हें बचा भी सकते हो। लेकिन क्राइम कभी भी कमेंट ना करें, इससे आपको ही दुख होने वाला है। ज़रा सोचिए, अगर ये जो लड़की घर से भागी हुई है, अगर आपका लड़का भागा होता, अगर आपका लड़का भाग जाए या हमारा लड़का भाग जाए किसी लड़की को लेकर और उसका मर्डर उस लड़की वालों के घर वालों ने कर दिया, तो क्या हम सुकून से जी पाएंगे, चैन से जी पाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इस मामले में ऐसा ही समझना चाहिए और क्राइम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा और आप सावधान और सतर्क रहेंगे। नमस्ते।